हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी नई बुक विजडम इंग्लिश ऑफ ग्रेड 8 बाय रोहन प्रकाशन। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर, जो कि एक पोएम है, चैप्टर नंबर 2। और पोएम का टाइटल है द लिटिल फिश, छोटी मछली। तो वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स एंड शो देम प्रॉपर रिस्पेक्ट। हमें अपने पेरेंट्स का आदर करना चाहिए और उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। आवर पेरेंट्स लव अस डियरली एंड आर ऑलवेज प्रिपेयर टू सेक्रीफाइस देयर एंजॉयमेंट्स, कंफर्ट्स एंड देयर लिव फॉर आवर शेक। हमारे जो पेरेंट्स हैं हमें बहुत प्यार करते हैं और वो हमेशा तैयार रहते हैं हमारी भलाई के लिए कोई भी त्याग करने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द पोएम। लेट्स गेट स्टार्टेड। डियर मदर, सेड अ लिटिल फिश, pray is not that a fly. I am very hungry and I wish you let me go and try. अब जो छोटी सी मछली है वो अपनी मम्मी से कह रही है कि मम्मा, कि मुझे बाहर जाने दो, मैं बहुत ज़्यादा भूखी हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बाहर जाने दें भोजन की तलाश में। Sweet innocent, the mother cried and started from her nook. That horrid flight is put to hide the sharpness of the hook. अब जो उसकी मम्मी है तो उसको कहती हैं कि बेटा तुम बहुत मासूम हो। एंड स्टार्टेड फ्रॉम हर नोक, और वो उसको कहती हैं कि बेटा तुम तो बहुत ज़्यादा मासूम हो। नुक का मतलब होता है कॉर्नर। तो अपने कॉर्नर से कहती हैं कि बेटा तुम जिस कमरे, मतलब जहाँ तुम रहती हो उस कोने से बाहर जाना बहुत ज़्यादा हॉरिड टू इज टू पुट टू हाइड, क्योंकि मैंने तुम्हें छुपा के रखा हुआ है और तुम बाहर जाओगी तो बाहर जाना तुम्हारे लिए बहुत ही भयानक होगा। द शार्पनेस ऑफ द हुक, नाउ आई हैव हर्ड दिस लिटिल ट्राउट, क्योंकि जो बाहर जो डेंजरस एनिमल है उनके जो हुक की शार्पनेस है, मतलब उनके जो पंजे हैं या चोंच है उसकी जो शार्पनेस है वो बहुत ज़्यादा भयानक होती है। अब यहाँ पर पंजे से मतलब होता है कि जैसे फिश रहती हैं तालाब में या लेक में, तो उसमें लोग कांटा डालते हैं मछली को जाल में फंसाने के लिए। तो यहाँ पर हुक से जो मतलब है वो उसी कांटे से है। तो उसकी मम्मी जो है वो उस हुक के बारे में अवेयर करना चाहती है कि नहीं बेटा, मैं तुम्हें बाहर जाने नहीं दे सकती, क्योंकि जो हुक है उसकी शार्पनेस है बहुत ही डेंजरस है, उसमें जो मछलियाँ हैं वो फंस जाती हैं। Now I have heard this little trout was young and foolish too, and so he thought he had ventured out to see if it were true. लेकिन अब उसकी मम्मी ने उसको बता दिया था, लेकिन फिर भी जो लिटिल फिश थी उसको बाहर जाने की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी कि नहीं, उसको जाना है। और वो बहुत ज़्यादा डेयरिंग, वेंचर का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए डेयर करना, कि नहीं अब वो डेयरिंग बनना चाहती है और उसको सच का पता लगाना था कि उसकी मम्मी जो कहती हैं कि बाहर बहुत भयानक एक हुक है जिसमें मछलियाँ फंस जाती हैं, कि वो सही भी है या नहीं, वो सच बात है या झूठ उसकी मम्मी कह रही हैं। एंड राउंड अबाउट द हुक ही प्लेड विद मैनी अ लॉन्गिंग लोक, एंड डियर मी टू हिमसेल्फ ही सेड, आई एम श्योर दैट्स नॉट अ हुक, आई कैन गिव वन लिटिल प्लग, लेट्स सी, एंड सो आई विल। Soon on went and lo, it stuck quite through his little gill. तो अब जो छोटी जो फिश है उसको बहुत ज़्यादा बाहर जाने की लगी हुई है, तो वो कहती है कि नहीं, मेरे को जाना है और मुझे नहीं लगता कि जैसे हुक के बारे में आप बात कर रही हो ऐसा कोई भी हुक होता है। तो जैसे ही वो नदी में जाती है, ऑल राउंड अबाउट द हुक की प्लेट, वो हुक के चारों तरफ खेलती है। विद मैनी लॉन्गिंग हुक, उस तरह के कई सारे हुक होते हैं जिसके चारों तरफ वो खेलती है। एंड डियर मी टू हिमसेल्फ ही सेड, आई एम श्योर दैट्स नॉट अ हुक, और वो अपने आप से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी हुक है जिसके बारे में मम्मी बात कर रही हैं। आई कैन गिव वन लिटिल प्लग, लेट्स सी, एंड सो आई विल, मैं उसको टच करके देखती हूँ और देखते हैं कि क्या होता है। सून ऑन ही वेंट एंड लो इट स्टक, और अचानक से क्या होता है कि मछली जो है वहाँ पर जाती है और वो वहाँ पर स्टक हो जाती है, फंस जाती है। क्वाइट थ्रू हिज लिटिल गिल, और उसके गिल के पार जो है वो हुक जो है वो पार हो जाता है। एंड एज ही फेंट एंड फेंटर ग्रू, और वो क्या होती है, फेंट हो जाती है, बेहोश हो जाती है। विद हॉलो वॉइस इज क्राइड,
अब वो जो है वो चिल्लाने लगती है। डियर मदर, इफ आई माइंडेड यू आई नीड नॉट टू हैव डाइड, कि मम्मी अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली होती है, सुन ली होती, तो शायद आज मैं इस हुक के अंदर नहीं फंसती और मैं नहीं मरती। तो उसकी जो मदर है वो उसको अक्सर कहती थी कि बेटा बाहर बहुत ज़्यादा खतरा है, जो शिकारी हैं जो मछलियों के लिए जाल बिछाते हैं उस जाल में तुम फंस जाओगी। लेकिन जो लिटिल फिश थी उसको तो बाहर जाना था, उसको तो डेयरिंग करनी थी, तो वो जाती है, हुक के चारों तरफ खेलती है और उसमें फंस जाती है। जब वो हुक में फंस जाती है तो उसको पछतावा होता है कि क्यों उसने अपनी मम्मी की बात नहीं मानी। तो बेसिकली इस पोम से जो पोएट है हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स जो भी बात हमें कहते हैं, जो भी एडवाइस हमें देते हैं, वो सब हमारी भलाई के लिए ही होते हैं, तो हमें उनको मानना चाहिए क्योंकि उसमें हमारी भलाई छिपी है। तो ये थी आपकी पोम। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कुछ वोकैब्स डिस्कस कर लेते हैं। नुक का मतलब होता है कॉर्नर, हाइड मीन्स टू कंसील, हुक अ कर्व्ड पीस ऑफ वायर यूज्ड फॉर कैचिंग फिश, वेंचर डेयर टू गो समवेयर डेंजरस, गिल ओपनिंग ऑन द साइड ऑफ अ फिश हेड थ्रू विच इट ब्रीथ्स। तो ये थी आपकी वोकैब्स। कुछ एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज इज कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेंजास। तो आपको पोएम रीड करनी है और उसके बाद आपको ये स्टेंजास को फिल करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द पोएम, यू हैव टू गो थ्रू द पोएम एंड फिल द लाइन्स। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज इज ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स हम कर लेते हैं। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। द लिटिल फिश ओबेड हिज मदर। जो लिटिल फिश थी उसने अपनी मम्मी की बात मानी थी। नो, नहीं मानी थी। फॉल्स। हिज मदर टोल्ड हिम नॉट टू गो। ट्रू। द लिटिल फिश डिड नॉट वॉन्ट टू गो एनीवेयर। फॉल्स। द लिटिल फिश गॉट स्टक इन द हुक। ट्रू। ही विश ही हैड ओबेड हिज मदर। ट्रू। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो आशा करती हूँ बच्चों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।